वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करती हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आपकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज की हमारी रेसिपी है जी चिकन बंस। आए देखिए किस तरह बनाए जाते हैं और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर हमने पहले ले लिया है जी आधा कप हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। नीम गर्म पानी का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। नीम गर्म पानी शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दी है जी 1 टेबल स्पून हमने भरकर इसके अंदर चीनी का शामिल कर दिया है। चीनी शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी ईस्ट। यहाँ पर हमने जो पानी इस्तेमाल किया है वो हमने बिल्कुल नीम गर्म लिया हुआ है। इसके अंदर हम ईस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भरकर हमने ईस्ट का इसके अंदर शामिल कर दिया है। हम यहाँ पर ईस्ट को अलग से इसीलिए मिक्स कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारी ईस्ट है वो अच्छी तरह से राइज़ हुई है या नहीं, वरना अगर ईस्ट अच्छी तरह से राइज़ नहीं होगी तो जो हमारी डो है वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हमने ईस्ट को अलग से यहाँ पर राइज़ कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक। हमने यहाँ पर ½ टी स्पून इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद हमने ईस्ट को अच्छी तरह से पानी के अंदर मिक्स कर देना है एक चम्मच की मदद से। और इसे मिक्स करने के बाद फिर हमने इसे कवर करके इसे राइज़ होने के लिए रख देना है। तकरीबन हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसे छोड़ देना है ताकि जो ईस्ट है वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। ये देखें जी यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है जब तक ईस्ट राइज़ नहीं हो जाती। और ये देखें जी यहाँ पर जो ईस्ट है 15 मिनट के बाद बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। इसका मतलब है जो हमारी ईस्ट है वो बिल्कुल ठीक थी। अगर इस तरह से ईस्ट राइज़ होगी तो इसका मतलब है कि ईस्ट बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह से ईस्ट राइज़ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ईस्ट जो है वो ख़राब है। इसकी वजह से आपकी डो भी ख़राब हो सकती है। हमने यहाँ पर इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल किया है। इसका पैकेट तकरीबन 60 से 70 रुपये का पैकेट आ जाता है मार्केट से, ईज़िली अवेलेबल है हर दुकान पर। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है जी ऑल पर्पस फ्लावर, जिसे मैदा भी कहा जाता है। यहाँ पर अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी ईस्ट। हमने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। जो चाय का कप होता है घर में, हमने उसके मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर 3 कप मैदा ले लिया है। मैदा शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है जो ईस्ट का हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया था। उसके साथ ही हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी 3 टेबल स्पून हमने इसके अंदर दही का शामिल कर दिया है। दही से जो डो है वो बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है, इसीलिए इसके अंदर जो दही है वो हम शामिल करेंगे। अब हमने डो को हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूंद लेना है। इस तरह से हमने इसको गूंदने के दौरान हमने इसके अंदर नीम गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। या तो आप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो आप नीम गर्म दूध का इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नीम गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। नीम गर्म पानी को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी सॉफ्ट सी डो एक रेडी कर लेनी है। और जैसे ही इसकी डो जो है वो यकजान हो जाएगी फिर हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे। हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगी। तो हमने इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करके इसको फिर हमने 2 से 3 मिनट के लिए गूंदना है और फिर हमने इसे कवर करके तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए हमने इसे इस तरह से ही कवर करके छोड़ देना है ताकि जो डो है वो अच्छी तरह से राइज़ हो जाए। जब तक डो राइज़ हो रही है तो यहाँ पर हम दूसरी साइड पर इसकी जो स्टफिंग है बंस की हम वो रेडी कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हमने यहाँ पर ऑयल शामिल किया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल के शामिल किए हैं। उसी के साथ हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी ½ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और कुक करना है। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, इसके अंदर कच्चेपन की महक ना आए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर यहाँ पर हम इसके अंदर सब्जियां जो हैं वो शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने ये 2 प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इनको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो हमने यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। उसी के साथ हमने इसके अंदर शामिल कर दी है जी कटी हुई बंद गोभी, कैबेज, वो हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये दोनों चीज़ों को हमने बारीक बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है ऑयल में। अब हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से चम्मच चलाते हुए कुक कर लेंगे।
जैसे ही इसे कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर यहाँ पर शामिल कर देंगे उबाला हुआ श्रेडेड चिकन। हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। हमने थोड़ा सा नमक डालकर और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हमने इस चिकन को उबाल लिया था और उबालने के बाद हमने इस तरह से इसके जो रेशे हैं वो बना लिए थे। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है इसके अंदर और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे सारे मसाला जात। अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी नमक। हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक शामिल किया था। अब अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर नमक की क्वांटिटी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देना है 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स का शामिल कर देना है। लाल दर्रा मिर्च हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी सूखे धनिया का पाउडर। हमने 1/4 टीस्पून इसके अंदर सूखे धनिया का पाउडर शामिल कर देना है। उसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर। और ये सारे मसाला जात शामिल करने के बाद हमने इन तमाम सब्जियों को चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक कर लेना है ताकि जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे कुक करना है ताकि जो मसाला जात हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और जो सब्जियां हैं वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और 5 मिनट लो फ्लेम पर इसे कुक करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे जी रेड चिली सॉस। हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर रेड चिली सॉस के शामिल कर दिए हैं। इसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी सोया सॉस। हमने 2 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस के शामिल कर दिए हैं। ये दोनों सॉसेज शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और कुक करना है तकरीबन 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट कुक करने के बाद जो हमारी स्टफ़िंग है चिकन की वो बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जो स्टफ़िंग है इसका बिल्कुल ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से पैन ले लेंगे और यहाँ पर अब हम इसकी स्टफ़िंग के लिए सॉस रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर पहले शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल शामिल किया है। अगर आपके पास बटर अवेलेबल है तो आप बटर शामिल कर दें। उसी के साथ हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लोर मैदा शामिल कर दिया है। मैदा शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है और अब हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक इसका कलर है वो चेंज नहीं हो जाता और इसके अंदर से एक अच्छी सी कुक होने की खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। जैसे ही इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से विस्क करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाना है। इसके अंदर तकरीबन जो मुकम्मल है 1.5 कप दूध का इस्तेमाल हुआ था। हमने इसके अंदर ये देखें जी इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करते जाना है और इसको एक इसकी थिक सी कंसिस्टेंसी हमने एक बना लेनी है। ये देखें जी इस तरह से हमने इसके जो सारे लम्स हैं उनको ख़त्म करना है और इसको एक स्मूथ थिक कंसिस्टेंसी में हमने इसे ले आना है इस सॉस को। और ये देखें जी यहाँ पर हमने इस तरह के हमें जो सॉस है वो चाहिए। जैसे ही इसकी इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी स्पाइसेस। हमने यहाँ पर इसके अंदर पहले शामिल करनी है जी रेड चिली फ्लेक्स। हमने इसके अंदर शामिल की है 1/4 टीस्पून हमने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स शामिल कर दी है। उसी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जी वाइट पेपर पाउडर। हमने इसके अंदर 1/4 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर शामिल कर दिया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, ब्लैक पेपर पाउडर अवेलेबल है तो आप वो भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसी के साथ अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी नमक। हमने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी के करीब हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। अब हमने इसे इसके अंदर शामिल करना है जी ऑरिगेनो। वाइट सॉस के लिए हमने इसके अंदर ऑरिगेनो भी शामिल कर दिया है। इससे इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। उसके बाद हमने ये तमाम स्पाइसेस को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसे कुक कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इस प्रोसेस को करेंगे। सॉस को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है। हमने इसको मुसलसल मिक्स करते रहना है, हिलाते रहना है ताकि जो सॉस है वो नीचे ना लगे। इसलिए हमने इसे मुसलसल हिलाते रहना है और इसे कुक करते रहना है। जैसे ही सॉस इस तरह से पकना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी चीज़ स्लाइसेस। हमने इसके अंदर 2 चीज़ स्लाइसेस इस तरह से शामिल कर दिए हैं। ये देखें जी चीज़ स्लाइसेस शामिल करने के बाद हमने इनको भी अच्छी तरह सॉस के अंदर मिक्स कर लेना है और फिर हमने सॉस को इतना पकाना है कि ये सॉस जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए।
हमें इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमने इसको स्टफ़ करना है बंस के अंदर, तो इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए कि ये बंस के अंदर अच्छी तरह से स्टफ़ हो जाए और बंस के अंदर से ना निकले। जैसे ही ये देखें जी ये इतनी थिक हो जाएगी तो हम इसका फ्लेम जो है उसे ऑफ़ कर देंगे क्योंकि ये ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी, मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखें जी जब तक हमारी सॉस और स्टफ़िंग रेडी हुई है तब तक जो डो है वो भी बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। यहाँ पर इसे राइज़ होते हुए तकरीबन 50 मिनट हो गए थे। 50 मिनट के बाद जो डो है वो बहुत अच्छे से राइज़ हो गई थी। तो अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो मैदा है उसे डस्ट करना है और डो को इस तरह से हमने हाथों की हथेलियों की मदद से हमने इसे मसलना है और फिर हमने इसका एक रोल रेडी कर लेना है। लंबाई में हमने इसको रोल कर लेना है जी। ये देखिए जी इस तरह से हमने सारी डो को लंबाई में रोल कर लिया है। उसके बाद हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। बंस के जितने हमें साइज़ चाहिए उस हिसाब से हमने इसे छोटे टुकड़ों में कट करना है क्योंकि ये बंस जो हैं वो बाद में राइज़ होने हैं, इसीलिए हमने इसको छोटे साइज़ में ही इसकी डो के जो पेड़े हैं वो लेने हैं। और इस तरह से हमने सारे पेड़े जो हैं वो रेडी कर लेने हैं बंस के लिए। यहाँ पर 2 कप मैदे से हमने तकरीबन 8 बंस तैयार किए थे। ये देखिए जी 2 कप मैदे से यहाँ पर 8 पेड़े बन गए हैं और इन 8 पेड़ों के हम 8 बंस रेडी करेंगे। और ये देखें जी यहाँ पर जो है पेड़े जो हैं वो रेडी हैं। अब हम यहाँ पर इनको बेलना शुरू करेंगे, इनके बंस बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर ये ले लिया है, हमने सूखा मैदा ले लिया है उसके लिए और साथ हमने इसको इस तरह से बेलना शुरू कर देना है। छोटी सी रोटी की शेप में हमने इसे बेलना है। हमने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना क्योंकि जो स्टफ़िंग है वो नहीं तो बंस के अंदर से फट कर निकल जाएगी, इसीलिए हमने जो इसकी रोटी है वो थोड़ी मोटी ही रखनी है। और फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी स्टफ़िंग। इस तरह से पहले हमने चिकन की स्टफ़िंग करनी है। इसके अंदर हमने बिल्कुल छोटी सी अपने हथेली के साइज़ की एक रोटी बेलनी है। हमने उसके अंदर पहले चिकन की स्टफ़िंग रखनी है और इसी के साथ हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर जो सॉस हमने बनाई हुई थी, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। हमें इतनी ही थिकनेस इसकी चाहिए ताकि जो सॉस है वो बंस के अंदर टिक जाए। ये सॉस शामिल करने के बाद अब हमने इसकी जो एजिज़ हैं हमने इनको इस तरह से पकड़ते हुए हमने इनको मिलाते जाना है और सारे एजिज़ को हमने इनको बंद कर देना है, लॉक कर देना है इस तरह से। ये देखें जी इस तरह से हमने इसके सारे किनारों को अच्छी तरह से बंद कर देना है। और ये देखें जी बंद करने के बाद जो हमारा चिकन स्टफ़ बन है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी इस तरह से हमने इसको एक पेड़े की शेप में ले आना है। अगर आपको लगे कि जी इसकी जो एजिज़ हैं वो खुल सकते हैं तो आपने एक दफ़ा फिर इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से उंगलियों की मदद से इसको प्रेस करना है इसकी एजिज़ को, ताकि अच्छी तरह से आपस में वो चिपक जाएं। और ये देखें जी कितने अच्छे से ये सील पैक हो गए हैं और जो हमारा बन है वो बिल्कुल रेडी है। अब इस तरह से ही हमने जो बाकी बन्स हैं वो भी रेडी कर लेने हैं। और यहाँ पर जो हमारे बन्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। हमने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है जिसको हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ये बेकिंग ट्रे है। इसके ऊपर अब हमने यहाँ पर 4 बन्स रखे हैं। हमने इसको स्पेस पे रखना है क्योंकि बन्स पकने के बाद ये राइज़ होंगे। तो इसके ऊपर अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जी अंडा। हमने यहाँ पर एक अंडा ले लिया था, ब्रश की मदद से हमने इसके ऊपर सारा अंडा जो है वो अप्लाई कर देना है। आप ये भी देख सकते हैं कि जब हमने पेड़े बनाए थे तो उनका साइज़ क्या था और जब हम इनके बन्स कुक करने लगे हैं, इनको बेक करने लगे हैं तो इनका साइज़ क्या है। जैसे जैसे ये डो है वो राइस होती जाएगी, तो इसीलिए आप इसी चीज़ को मद्देनज़र रख कर जो इसके पेड़ों का साइज़ है वो लीजिएगा डो के लिए। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे जी वाइट सेसमे सीड्स, तिल, सफ़ेद तिल हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास ब्लैक सेसमे सीड्स मतलब आपके पास अगर काले तिल अवेलेबल हैं तो आप वो भी इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। तिल शामिल करने के बाद जो हमारी ट्रे है, ये जो हमारे बन्स हैं ये बिल्कुल बेकिंग के लिए रेडी हैं। तो अब हम यहाँ पर बगैर ओवन की बेकिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली थी। उसके अंदर हमने दानेदार जो नमक होता है वो शामिल कर दिया था नीचे, और उसके ऊपर हमने यहाँ पर एक स्टैंड रख दिया है। अब हमने इसे कवर करके तकरीबन 15 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देना है। और जैसे ही प्री हीट हो जाएगा 15 मिनट के बाद हमने इसके अंदर जो ये ट्रे है वो रख देनी है। इसे फिर हमने कवर करके कुक होने के लिए रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे।
तकरीबन हमने इसे इसी तरह से 30 मिनट के लिए हमने इसे कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और 30 मिनट के बाद जो हमारे बंस हैं वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हैं। आप इनको चाहें तो बीच में चेक कर सकते हैं। अगर 30 मिनट पे भी आपके बंस रेडी नहीं होते तो आप इनको दोबारा बेकिंग के लिए रख सकते हैं, 5-10 मिनट और लगा सकते हैं। और ये देखिए जी, यहाँ पर जो हमारे बंस हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम आपको ये कट करके दिखाएंगे और आप ये कटिंग के दौरान ही देख सकते हैं कि जो बंस हैं वो किस कदर सॉफ्ट हैं, इनका जो डो है वो कितनी सॉफ्ट बनी थी। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से जो इसकी स्टफिंग है वो भी कितने अच्छे से हुई है और बंस भी बहुत सॉफ्ट बनकर रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और हमारे साथ इसका फ़ीडबैक लाजमी शेयर करें। आप इसको अपने घर की दावतों पे इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहें। आपका हमारी वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।